Good morning. In this class, we will study the left part of exercise 6.1. जो क्वेश्चन उस दिन रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट दे रखी है. उसने एक फिगर गिवन है तुम्हारे पास, पॉइंट है ए बी, उसके ऊपर ओ पॉइंट है पी सी और क्यू. ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल गिवन है 50 डिग्री. तो उसने बोला कि इस एंगल की रेशो और इस एंगल की रेशो गिवन है तुम्हारे पास 2:3. तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स निकालने हैं. तो कैसे निकालोगे, देखो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसको ओ का नाम दे रखा है, ये पी है, ये सी है और ये क्यू है. ये 30, ये 50. उसने बोला फिर कि इसकी रेशो इसके साथ कौन सा एंगल है, पी ओ सी की रेशो दे रखी है उसने क्यू ओ सी के साथ. कितनी रेशो है, 2:3. तो हमने लेट कर लिया कि जो कॉमन का पार्ट है, द कॉमन पार्ट ऑफ पी ओ सी एंड क्यू ओ सी इज इक्वल टू ए के. अगर हम कॉमन पार्ट ए के इक्वल लेट करके चलते हैं तो जो एंगल पी ओ सी है वो इक्वल हो जाएगा 2a के, और जो एंगल क्यू ओ सी है वो इक्वल हो जाएगा 3a के. एंगल हमारे पास आ चुके हैं, ये है 2a और ये है 3a. अब उसने बोला कि ये तो क्या है, स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का. तो यहाँ से क्या लिखोगे, 30 डिग्री प्लस में है 2a प्लस में है 3a प्लस में है 50 डिग्री. किसके इक्वल आएगा, 180 के. 50 प्लस 30 वो हो जाएगा 80. 5a किसके इक्वल है, 180 के. फिर ये 80 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5a की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100 के. 5a है, 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 100 के बाय में 5. 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 20. फिर जो पी ओ सी था वो कितना था, 2a था, तो 2 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री. और जो क्यू ओ सी है वो हो जाएगा 3 इंटू में a था, तो 3 इंटू में 20, 23 ज़ा 60, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. अब ऐसे ही उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. तो जो तुम्हारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 12th का ए पार्ट, क्या दे रखा है उसने कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे. ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम गिवन है तुम्हारे पास कितना है, 70 डिग्री. और जो बी ओ डी है वो गिवन है तुम्हारे पास 40 डिग्री. तो हमें एक तो सी ओ ई निकालना है और एक बी ओ ई निकालना है. सबसे पहले आ जाओ इस पे, ए बी स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो ये जो टोटल एंगल होगा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा. फिर उसने बोला कि इसका सम और इसका सम, टोटल सम किसके इक्वल गिवन था, 70 डिग्री के इक्वल गिवन था. नेमिंग दे लो पॉइंट्स की, क्या क्या है, ये है ए बी, ये सी, ये ई है और ये ओ पॉइंट है, इसको नाम दे रखा है डी का. तो उसने बोला कि ए ओ सी प्लस का बी ओ ई, ए ओ सी प्लस में बी ओ ई वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 70 दे रखी है. और पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का. यहाँ से क्या लिखोगे, ए ओ सी प्लस का सी ओ ई और प्लस का बी ओ ई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. फिर इन दोनों का सम तो गिवन था कितना था, 70 डिग्री प्लस में सी ओ ई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है. 70 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो सी ओ ई की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस का 70, आंसर आ जाएगा 110. तो अब उसने बोला कि ये जो एंगल है हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 110 डिग्री. और उसने जो नेक्स्ट एंगल दे रखा है बी ओ डी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री. तो फिर से क्या बोलोगे, सी डी स्ट्रेट लाइन थी और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होगा, फिर से 180 डिग्री का होगा. तो फिर से बोलोगे कि 110 डिग्री प्लस में कौन सा एंगल है, बी ओ ई, और प्लस में ये कितना गिवन है, 40 डिग्री. वो फिर से किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा. तो 110 प्लस का 40 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री. प्लस में है बी ओ ई, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. तो बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 150, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री. उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, पी ओ वाई ये वाला एंगल गिवन है 90 डिग्री के, ए की और बी की रेशो गिवन है 2:3, तो हमें ये सी एंगल निकालना है। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, तो जो इधर एंगल बचा वो भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। इसको नाम दे रखा है ए का, इसको नाम दे रखा है बी का, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो ए प्लस बी है वो किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। और क्वेश्चन में हमारे पास 2:3 गिवन है, जो ए की रेशो है बी के साथ वो कितनी गिवन है 2:3 गिवन है। तो यहाँ से फिर से क्या बोलोगे कि जो कॉमन फैक्टर है उसका, वो कॉमन फैक्टर हमने अगर ए ले लिया, एक्स ले लिया, ए तो एंगल गिवन है, अब की बार कितना ले लो यहाँ पे एक्स ले लो, तो जो ए है वो हो जाएगा 2x और जो बी है वो हो जाएगा 3x। तो 2x प्लस का 3x किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के, 2 + 3 हो जाएगा 5x इक्वल हो जाएगा 90 के, x इक्वल हो जाएगा 90 के बाय में 5 के, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 18। 18 आते ही b की वैल्यू निकाल दो, b कितना था 3x, तो 3 × 18, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डिग्री। और b की वैल्यू आते ही क्या बोलोगे स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल गिवन था c के इक्वल, और स्ट्रेट लाइन का एंगल फिर से कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो वो हो जाएगा b + c = 180 डिग्री के। b की वैल्यू थी 54 प्लस में c किसके इक्वल होगा 180 के, c की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 54, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहाँ से। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्या है सेम वही क्वेश्चन है जो यहाँ की है, अभी उसी का पार्ट है। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन द गिवन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, 4 रेज दे रखी हैं उसने। तो उसने बोला है कि POQ प्लस में QOR, ROS और POS, इनका जो सम आएगा उन सबको क्या दिखाना है हमें, तो 360 के क्या दिखाना है हमें इसमें, इन सब का जो सम आएगा उसको हमें 360 के इक्वल दिखाना है। रेज देख लो, एक यहाँ से गई है, एक यहाँ से है, और एक ये था और एक ये था। नाम दे रखा है इसको O का, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो हमें तो ये जो पूरा एंगल आएगा उस एंगल को हमें क्या दिखाना है 360 दिखाना है। स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास कोई है नहीं, तो उसने क्या किया यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उसको नाम दे दिया x का। तो अब अगर यहाँ से देखोगे तो POQ प्लस में QOX किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। फिर ऐसे ही सेम ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो वो भी एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। XOR प्लस है ROS और प्लस में है POS, वो भी किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अब उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। POQ, अब उसने बोला QOX और XOR, जब दोनों को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा QOR, तो उसको क्या लिख सकते हो QOR। फिर आएगा ROS और प्लस में है POS, किसके इक्वल हो जाएगा वो 180 + 180, तो 180 + 180 कितना होता है 360, तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद लेवल 2 दे रखा है तुम्हारे पास, उस लेवल 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तुम्हें प्रूव करना है POQ इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन है, रे दे रखी है उसने OR, परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो इधर वाला जो एंगल आएगा वो भी कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का आएगा। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ROS आएगा वो हाफ हो जाएगा QOS माइनस का POS के। क्वेश्चन देखो क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है P, ये है O और ये है Q, इसके ऊपर एक लाइन दे रखी थी वो था 90 डिग्री पे, यहाँ से एक लाइन गई हुई है, इसको नाम दे रखा है R का, इसको नाम दे रखा है S का। फिर उसने बोला है कि हमारे पास जो 2 टाइम्स आएगा ROS वो इक्वल होगा किसके
QOS, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रखा है POS। तो हमें प्रूव ये चीज़ करनी है, ROS की वैल्यू निकालनी है। ROS इसके अंदर भी इंक्लूड होता है और ROS इसके अंदर भी इंक्लूड होता है। फिर उसने बोला यहाँ से कि अगर हम QOS की वैल्यू निकालते हैं, जब तुमने QOS की वैल्यू निकालोगे तो QOS के अंदर दो एंगल इंक्लूड हो रहे हैं। फर्स्ट है एंगल QOR और प्लस में आएगा ROS। QOR की वैल्यू 90 डिग्री थी, प्लस में है ROS, वो किसके इक्वल है, QOS के। फिर ये 90 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो QOS माइनस में आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू है ROS के। एक तो वैल्यू वहाँ से निकाल चुके हो। अब सेम जब यहाँ से POS निकालोगे तो POS की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टोटल एंगल था 90 डिग्री के, तो अगर मैं POR में से सब्ट्रैक्ट कर दूं ROS को तो वो कौन सा एंगल आ जाएगा, POS। और जो पूरा था POR वो तो कितना था, 90 डिग्री, माइनस में है ROS के, किसके इक्वल है वो, POS। तो ROS इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का POS। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस का POS किसके इक्वल होगा, ROS के। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस का POS इज इक्वल्स टू ROS प्लस का ROS। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS, प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, QOS माइनस में आ जाएगा POS। फिर बोलो उसने ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से लिख दोगे 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस का POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS के, जो तुम्हें प्रूव करना था। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 19, एंगल PQR गिवन है तुम्हारे पास, PRQ के एक फिगर है, ये ट्रायंगल को नाम दे रखा है PQR का, यहाँ पे पॉइंट है S और यहाँ पे पॉइंट है T। तो उसने क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है कि PQR इक्वल है PRQ के। तो हमें टू प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, जो PQS है वो इक्वल हो जाएगा PRT के। तो वो लेके चला, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और वो 180 डिग्री में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, फर्स्ट है PQS और PQR। तो यहाँ से लिखोगे PQS प्लस में PQR किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। उसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर यहाँ से जब लिखोगे वो क्या हो जाएगा, PRT प्लस में PRQ, वो भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, वो होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर बोलोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो राइट हैंड साइड है वो भी 180 है और वो भी 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। वहाँ से लिख दोगे PQS प्लस में PQR, PRT प्लस में PRQ। फिर बोलोगे कि जो PQR है वो तो किसके इक्वल है, PRQ के। PQR किसके इक्वल है, PRQ के। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वहाँ से क्या बोलोगे, PQS इज इक्वल्स टू PRT के, जो तुम्हें चाहिए था वो आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ABCD एंड EF। ABCD एंड EF 3 लाइन्स हैं, कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। तो हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो जब y की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से बोलोगे दोनों लाइन कैसी हैं, उनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है एक ही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वहाँ से क्या बोलोगे, AOE, जो एंगल आएगा AOE इक्वल हो जाएगा किसके, BOF के। तो जो BOF था वो गिवन था तुम्हारे पास 5y, वो इक्वल हो जाएगा AOE के।
तो ए ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 5y। फिर वहाँ से बोलोगे जो सी डी है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो वहाँ से लिखोगे 2y प्लस का 5y और प्लस का 2y किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 के बाय में 9, 9 × 2 = 18, तो y इक्वल आ जाएगा 20 डिग्री।